Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss about ETA test जो pedagogy का जो most important repeated MCQs हैं जो ETA के टेस्ट्स में आते हैं PST, CT और डिफरेंट दूसरे जो पोस्ट्स हैं उनके जो टेस्ट में आते हैं pedagogy के उन MCQs को 50 MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs है pedagogy के और मोस्ट रिपीटेड हैं जो कि ज़्यादातर टेस्ट से लिए गए हैं जो ज़्यादातर टेस्ट्स में आते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो MCQs नंबर 1, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स, कह रहे हैं कि पेडागॉजी का जो मतलब है वो क्या मतलब है। तो आंसर विल बी टू लीड द चाइल्ड। ये वाला ऑप्शन सही होगा कि टू लीड द चाइल्ड, के बच्चों को कैसे एक तरह से डील करना है, इसको कहते हैं पेडागॉजी। इस वर्ड का मतलब है पेडागॉजी इज़ द स्टडी ऑफ MCQs नंबर 2 के पेडागॉजी किस चीज़ की स्टडी है? टीचिंग मेथड्स के पढ़ाने के जो तरीके हैं उसको पेडागॉजी कहते हैं। MCQs नंबर 3, पैडा वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक, कि पैडा जो वर्ड है पेडागॉजी में ये ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक वर्ड्स है ये एक, और इसका मतलब है चाइल्ड, मतलब बच्चा। MCQs नंबर 4 इज़ विच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ प्रीडोमिनेटरी टीचर सेंटर्ड लर्निंग, कि टीचर जो सेंटर्ड लर्निंग है वो कौन सी लर्निंग है इसमें से। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पेडागॉजी। पेडागॉजी इज़ द टाइप ऑफ लर्निंग विच इज़ प्रीडोमिनेटरी टीचर बेस्ड लर्निंग। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। MCQs नंबर 5 इज़ ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग। टीचिंग में फादर ऑफ रिसर्च जो है वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको बोला जाता है? जोसेफ मेवर राइस। ये वाला जो साइंटिस्ट है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, जोसेफ मेवर राइस वाज अ ग्रेट, किया था वो। ये जो साइंटिस्ट है इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये रिसर्चर जो है ये क्या था? क्लासरूम ऑब्जर्वर। वो ग्रेट क्लासरूम ऑब्जर्वर था, मतलब क्लास को ऑब्जर्व कर सकता था, बहुत अच्छा एक तरह से ऑब्जर्वर था। नेक्स्ट MCQs नंबर 7, पेडागॉजी इज़ अ जॉइंट एक्टिविटी इन विच द डैश हैज़ एन एक्टिव रोल, कि पेडागॉजी जो है वो एक जॉइंट एक्टिविटी है, मतलब मिलकर की जाने वाली एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है? द डैश हैज़ एन एक्टिव रोल, जिसमें डैश का एक एक्टिव रोल होता है। लर्नर जो सीखने वाला होता है उसका पेडागॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये एक जॉइंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8, व्हाट डज एंड्रोगॉजी मीन्स। एंड्रोगॉजी जो एक टर्मिनोलॉजी है, कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? एंड्रोगॉजी इज़ द टीचिंग ऑफ एडल्ट, बड़े लोगों की जो स्टडी है, जो एडल्ट्स हैं, एक तो होती है किड्स की, जो एडल्ट्स हैं उनकी जो स्टडी है, जो टीचिंग उनका मेथड है उसको कहते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 9, एन एडल्ट इज़ ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग नीड टू नो विच मीन्स, तो कह रहे हैं कि एक एडल्ट जो है ट्रेनिंग में उसको क्या ये वाली चीज़ें जो है उसको याद रखनी चाहिए या जाननी चाहिए। तो कौन कौन सी, इसका क्या मतलब होगा? दे आर गोल ओरिएंटेड एंड एक्सपेक्ट इट टू बी रेलिवेंट, कि वो जो हैं उनको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एक मतलब फोकस्ड होना चाहिए और बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए किस चीज़ के बारे में जो भी वो लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 10, द एटीट्यूड ऑफ सक्सेसफुल टीचर टुवर्ड देयर स्टूडेंट इज़, कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल जो टीचर होता है उसका बिहेवियर यानी उसका बर्ताव जो है अपने स्टूडेंट की तरफ कैसा होता है? आंसर विल बी रियलिस्टिक, मतलब जो हकीकत पर मबनी हो, एक रियल बंदा जो है अ, उस तरह का जो बिहेवियर है एक रियलिस्टिक होना, ये वाला जो है ये टीचर्स का स्टूडेंट की तरफ होना चाहिए बिहेवियर। नेक्स्ट MCQs नंबर 11, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज़, कि सबसे अहम जो गोल होता है एक टीचर का वो क्या होता है? ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, कि वो अपनी तरफ से सिर्फ जस्ट पढ़ा नहीं रहा होता बल्कि उसका मेन गोल ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को मेक श्योर करें कि वो लर्न करें, उनकी लर्निंग को अफेक्टिव बनाएं। नेक्स्ट MCQs नंबर 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, कि टीचर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है, उनका काम क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, जो उसका मेन पर्पस है, जो उसका काम है टीचिंग करवाना, मतलब टीचिंग करना, दूसरों को पढ़ाना, उसका जो सारा वर्क है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाए। MCQs नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अंडर लाइन
लाइनिंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर। एक जो टीचर है जब वो बिल्कुल स्टार्ट लेवल पे टीचिंग स्टार्ट करता है तो कह रहे हैं कि उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जो उसके बिल्कुल बिगिनिंग में उसको एक सक्सेसफुल टीचर की जो है उसकी तरफ लेकर जाता है कि वो एक सक्सेसफुल टीचर बनेगा। कौन सा ऐसे फैक्टर होता है? सो आंसर विल बी हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास। वो क्लास के लिए रिलेटेबल हो, वो हर स्टूडेंट को जानता हो, वो हर स्टूडेंट के साथ रिलेट कर सकता हो, उससे जो है ग्राउंड बेस पर वो स्टडी करवा सकता हो। तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्टराइज द इनअफेक्टिव टीचर। कि इसमें से कौन सा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा जो करेक्टराइज ये इसमें कोई करेक्टरिस्टिक्स है उसको अफेक्ट करता है या जो है इनअफेक्टिव होना एक जो है टीचर के लिए कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन। कि एक टीचर जो है वो एक इस तरह से कोई अचानक से सिचुएशन आ जाए उसको कैसे कंट्रोल करता है, ये उसका सबसे ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस को शो करेगा। एमसीक्यूज नंबर 16, इनकरेजेस टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड। कि कौन सी चीज़ है जो इनकरेजेस करती है लर्नर्स को, डैश इनकरेजेस लर्नर टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड, कि वो अपने सेल्फ सफिशेंट हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हेटागॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18, लर्नर्स आर प्रॉब्लम फाइंडर्स एंड बिकम इंटरडिपेंडेंट ऑन दोज हु कैन हेल्प देम डिटरमाइन द रूट। कि लर्नर्स जो है वो प्रॉब्लम फाइंडर्स होते हैं, प्रॉब्लम के को फाइंड आउट करने वाले, और फिर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं उन पर जो उनके रूट्स को या उनके सोल्यूशन को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हों। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर अब एक ऑप्शन का पूछ रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हेटागॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19, रोल ऑफ अ टीचर इज कोच अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टर्स कल्चर ऑफ कोलेब्रेशन ब्रिंग्स टुगेदर एंड क्यूरोसिटी। यहाँ पर इस ब्रांच की डिफरेंट उसके रोल्स बता रहे हैं कि एक टीचर का जो रोल है वो कोच अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टर्स कल्चर है ऑफ कोलेब्रेशन ब्रिंग टुगेदर एंड क्यूरोसिटी, जो क्यूरोसिटी और किसी भी चीज़ की कोलेब्रेशन को एक साथ लाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हेटागॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 इज लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्राइवर टेकन लॉन्गर टर्म व्यू ऑफ देयर सीकिंग फर्दर complexity and uncertainty. So correct option will be heterogogy. Next again, and MCQ number 21, focuses on co-learning or co-creating. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो या कौन सी चीज़ है जो वो फोकस करती है ऑन को लर्निंग, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिंग से लर्निंग करना, एंड को क्रिएटिंग या एक ग्रुप की फॉर्म में किसी चीज़ को क्रिएट करना। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी पैरागॉजी। 22 एमसीक्यूज इज डैश इनकरेजेस लर्नर इंगेजमेंट इन एन ऑनलाइन। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इन ऑप्शंस में, यहाँ पूछ रहे हैं, जो इनकरेज करती है किस चीज़ में कि ऑनलाइन जो अगर आप स्टडी कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें आप इंगेज हो सकें। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी साइबर गॉजी, जो साइबर एक्टिविटी से निकला है, साइबर गॉजी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23 इज द फर्स्ट लर्निंग सेंटर ऑफ अ चाइल्ड। के बच्चा जो है वो सबसे पहले लर्निंग मतलब सीखता कहाँ से है? सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑन होम, मतलब घर पे सबसे पहले जो उसके लर्निंग का जो सेंटर होता है वो उसका घर होता है। 24 एमसीक्यूज इज अ स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज। के जो स्कोरिंग एक गाइड है जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ की को जानने के लिए, एक स्टूडेंट का जो लर्निंग है उसको जानने के लिए, लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, तो इस तरह से एक स्टूडेंट की क्वालिटी जानने के लिए क्या कौन सा स्कोरिंग गाइड है? आंसर विल बी केसेस। सो नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज। के अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन को उसने कैसे डिफाइन किया कि किसको कहते हैं? लर्निंग टू डू बाय डूइंग। के ऐसी लर्निंग जो कुछ करते हुए आप सीखें, मतलब कुछ प्रैक्टिकल करते हुए आप जो सीखते हैं उसको कहते हैं एजुकेशन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज 26, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट।
कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे जो स्कूल्स हैं उनको बच्चों को कैसे, स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर प्रेजेंट लाइफ, के मौजूदा जो ज़िंदगी है उसको कैसे गुजारना है, इसके लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 27। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे एजुकेशनल पर्पस हैज़ टू साइड, के जो प्रोसेसेस हैज़ टू साइड्स, के जो एजुकेशन के जो प्रोसेसेस हैं इसके दो साइड्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। Next MCQs number 28 is which of the following is dimensional teaching aid? So correct option will be model. Next MCQs 29 is Rosu advocate an educational method which consisted of removing the child from, के रोसू ने जो एक टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में बताया था कि यहाँ पर चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, उनको आपने रिमूव करना है। तो किस चीज़ से रिमूव करने के बारे में उसने डिफ़ाइन किया था? करेक्ट ऑप्शन विल बी सोसाइटी, के मुआशरे से उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 इज़ द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड इज़, कि सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है एक बच्चे का, कि कहाँ से वो सबसे पहले सीखता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होम, यानी कि घर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 31। द वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड आर हिज, के बच्चे का जो सबसे पहले जो उसके उस्ताद होते हैं जिनसे वो सीखता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा पेरेंट्स, उनके वालिदैन। तो नेक्स्ट जो 32 एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग बच्चे का जो माइंड होता है, जो उसका दिमाग होता है, उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती? तो इनेट आइडियाज़, के मतलब इनेट जो बाय बर्थ उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो नहीं होते। 32 एमसीक्यूज इज़ अ पोस्टीरियर नॉलेज इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, के पोस्टीरियर जो नॉलेज है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है किस चीज़ के? एक्सपीरियंसेस के, यानी तजुर्बात के। एमसीक्यूज नंबर 34। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले आर स्पोर्ट इन एजुकेशन, के सबसे पहले वो कौन सा फिलोसफर था जिसने सबसे पहले मेंशन किया था कि स्पोर्ट जो है, ये खेल जो है, वो एजुकेशन के लिए नहीं, यानी तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ एरिस्टोटल। एमसीक्यूज नंबर 35। हु सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि कौन से साइंटिस्ट ने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल यानी माशरती जानवर है, एक सोशल एनिमल है? सो करेक्ट ऑप्शन इसका भी एरिस्टोटल होगा। 36 एमसीक्यूज इज़ द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द डैश, कि ये जो आइडिया है कि प्रैक्टिकल लर्निंग किसको कहते हैं, कि एजुकेशन को अप्लाई करना चाहिए किस में? करेक्ट ऑप्शन इज़ रियल वर्ल्ड, वर्ड नहीं वर्ल्ड, यानी कि दुनिया, कि असल दुनिया में अगर आप एजुकेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो ये है प्रैक्टिकल लर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 37। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इन्हेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी के यूज़ की यहाँ बात कर रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन विल बी आईसीटी, तो यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 38 एमसीक्यूज इज हु सेड एजुकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुड एंड एक्वायरिंग द इंडिविजुअल विद देम, किसने ये बात की थी कि एजुकेशन जो है वो किस चीज़ का नाम है? कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं डिस्कवरी के, यानी इजादात के। किस चीज़ की इजादात के? सच का, सच को जानने के लिए। डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जानने के लिए। ब्यूटी एंड गुड एंड एक्वायरिंग द इंडिविजुअल विद देम, और किसी शख्स को उसी के साथ एक्वायर करने के लिए। तो ये बात की थी, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है इसमें, सोक्रेट्स ने ये बात की थी। नेक्स्ट 39 एमसीक्यूज इज इफ़ अ चाइल्ड मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड, के 5 ईयर एज के जो अगर बच्चा है, एक चाइल्ड है, तो उसका मेंटल एज इतनी अगर है तो उसका आईक्यू ऑफ उस चाइल्ड की क्या होगी? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 125। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 40। व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ 25-ईयर ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज़ 162, कि उस बंदे की जिसकी एज जो है वो 25 ईयर है, तो उसकी जो है आईक्यू क्या होगी अगर उसकी मेंटल एज 162 है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 64। एमसीक्यूज नंबर 41। हाउ मच नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू सेंस ऑफ सीइंग, कि देखने के हिस्से, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे कितनी % नॉलेज जो है वो हम
गेन करते हैं। 75% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 42 MCQs इज हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू सेंस ऑफ लिसनिंग। सुनने की जो हिस्स है इससे हम टोटल कितनी परसेंट जो नॉलेज है वो गेन करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 13%। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 43, हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू सेंस ऑफ टच के जो छूने की जो हिस्स है इससे हम टोटल कितनी परसेंट जो नॉलेज है वो गेन करते हैं, हासिल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी 6%। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। जो सूंघने की हिस्स है उससे हम कितनी परसेंट नॉलेज हासिल करते हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 3%। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 45, हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू सेंस ऑफ टेस्ट के जो चखने की किसी चीज़ को जब हम टेस्ट करते हैं उससे हम कितनी परसेंट जो नॉलेज है वो गेन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3%। 3% जो है नॉलेज हम गेन करते हैं फ्रॉम सेंस ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट MCQs इज 46, प्रोग्रेसिविज्म believes that education come from the experiences of the dash। प्रोग्रेसिविज्म जो है किसी चीज़ की प्रोग्रेस करना, तरक्की का जो एक फैक्टर है, कह रहे हैं कि वो बिलीव करता है कि एजुकेशन जो है वो किस चीज़ से आता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी चाइल्ड, यानी बच्चे के एक्सपीरियंसेस से जब वो डिफरेंट ट्रायल एंड एरर से गुजरता है देन ही प्रोग्रेस आर लर्न। MCQs नंबर 47, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब एक टीचर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को हैंडल करती है, उनके डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनमें कौन सा जो एक रोल है टीचर का होना चाहिए। ऑप्शन विल बी एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड, कि वो करिकुलम जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लासेस को जैसे ही वो नीड उसकी हो इस तरह से वो टाइमली मैनेज करें। टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, और वो अपने हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के इंटरेस्ट या उनकी जो एबिलिटी है कि कौन सा सब्जेक्ट उनके फेवरेट्स हैं और क्या उनके इंटरेस्ट हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको वो अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट MCQs नंबर 48, टीचर शुड present information to the students clearly and interesting way and relate the new information to the thing student। तो जो है यहाँ पर थिंग के आगे डैश आएगा कि टू द थिंग्स डैश स्टूडेंट, कि टीचर जो है उनको स्टूडेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए, देनी चाहिए जो क्लियर हो और उनको इंटरेस्टिंग वे में उनको समझाना चाहिए। कौन सी इन थिंग्स उनको समझाने चाहिए जो स्टूडेंट, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी नो, यानी पहले से जो इन्फॉर्मेशन वो जानते हो उनको क्लियरली प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट MCQs नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवे स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सोशल एंड सोशल, यानी कि जॉन डेवे के अकॉर्डिंग स्कूल जो है वो एक डैश इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक सोशल माशरती इंस्टीट्यूशन है, इदारा है। और एजुकेशन जो है यानी तालीम, वो भी एक माशरती प्रोसेस है, एक पूरा अमल है। नेक्स्ट MCQs नंबर 50, द वाल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच एम्फेसाइजेज अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, कि वाल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच जो है इस अप्रोच में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो, किस चीज़ की, हेड, हार्ट एंड हैंड की, दिमाग, दिल और हाथों की, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 50 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। होप इट विल बी हेल्पफुल in preparing pedagogy MCQs for ETA test of different posts like CT, PST and other. So till next video, kindly like, share and comment and please don't forget to subscribe to my channel कि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें इनके डिफरेंट और टॉपिक्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट रिपीटेड MCQs शेयर किए जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।